हेलो बच्चों। आज हम पावर शेयरिंग की दूसरी क्लास में स्वागत करते हैं। तो पावर शेयरिंग की जो पहली क्लास है हमने उसमें कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था। जो बेल्जियम है, श्रीलंका है, उनके एथनिक कंपोजिशन की बात की थी। फिर इसके बाद हमने बात की थी थोड़ा सा कि कैसे बेल्जियम में अकोमोडेशन हुआ है पावर शेयरिंग का, कैसे श्रीलंका ने अपने लोगों को मतलब पावर शेयरिंग से कैसे परेशान किया है। तो हमने इन चीज़ों के बारे में बात की थी। तो आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। उस अगर पावर शेयरिंग की डिजायर की बात करें तो हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग को लोगों को ज़रूरत क्यों होती है। बेल्जियम मॉडल के बारे में हमने बात कर ली थी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखो, मैं समझाता हूँ एक बार कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। टॉपिक है अपना वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखो, लोगों को पावर की ज़रूरत क्यों होती है। लोगों को पावर की ज़रूरत होती है सिंपली, अगर मान लो कोई दो बच्चे हैं घर पे, तो अगर एक बच्चे को प्रॉपर पावर इक्वली नहीं मिलती है, दूसरे बच्चे को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं या वो कुछ और दिया जाता है, तो वो दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। तो पावर शेयरिंग की लोगों को इच्छा होती है। उसके कुछ रीजंस है। उसके क्या है, कुछ रीजंस है। तो उस रीजन की वजह से हम इस पावर शेयरिंग की इच्छा को कंप्लीट करवाते हैं। तो पहला जो रीजन है वो है प्रूडेंशियल रीजन। कौन सा रीजन है? प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल रीजन। दूसरा जो रीजन है वो रीजन है अपने पास में मॉरल रीजन। दूसरा रीजन कौन सा है? मॉरल रीजन। अगर इन दोनों की बात करें तो पावर शेयरिंग का दोनों का अलग अलग मीनिंग है। आप देखोगे जो पावर शेयरिंग अच्छी बात है क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूज होते हैं। ये बात पहली कौन सी कह रहा है? ये प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का जस्ट सिंपल इतना मतलब है कि केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ, केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर आप केयरफुल कैलकुलेशन करते हो प्रॉफिट और लॉस की, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रूडेंशियल कहते हैं, मतलब युक्तिपरक कहते हैं। मतलब आपने तर्क सहित ये बता दिया है कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। वही अगर दूसरे में रीजन की बात करें, तो अगर आपको लगता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो हाँ, तो इसको बोल सकते हैं हम स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इस मॉरल रीजन का एक और है कि इससे लोगों की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि मुझे डेमोक्रेसी में पावर मिलने वाली है तो मेरी जो डिग्निटी है वो एनहांस होगी। या और कोई रीजन बात कर सकते हैं हम कि कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए किसको? महिलाओं को। उस रिजर्वेशन की वजह से भी ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग अच्छी बात है। या कह दो आप कि जो वीकर सेक्शन है, दलित है, या जो लोअर कास्ट ग्रुप्स है, अगर उनको किसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट रिजर्व कर दी जाती है क्योंकि उनको भी हमें आगे लेकर जाना है, वो मोरली बहुत अच्छी बात है। बट अगर प्रूडेंशियली हमें कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी होती है, तो ये इससे ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग अच्छी बात है, क्योंकि ये क्या करता है? रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट को। किसको रिड्यूस करता है बेटा? कॉन्फ्लिक्ट को। अगर रिड्यूस हो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके आउटकम्स अच्छे हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं? आउटकम्स बेटर होते हैं। देखा होगा मेजोरिटी से, जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए मेजोरिटी जो श्रीलंका में हुई थी, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत बेस्ट लगती है आपको, बट लॉन्ग टर्म के लिए उससे एक कंट्री की यूनिटी क्या हो सकती है? ड्यून हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं अगर इसको आगे बात करूं कि क्या होता है पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग को हम दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो, ये लिखा है इट शेयर इज, या पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इनस्टेबिलिटी, मतलब सरकार गिरना है, ऐसी चीजों को। अब अपन थोड़ा सा स्लाइड पर देखकर बात करते हैं कि पावर शेयरिंग
के दो रीजन है। पहला रीजन है प्रोडेंशियल रीजन। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पहली बात तो यही है कि ये पावर शेयरिंग अच्छी बात है, क्योंकि सोशल ग्रुप्स के बीच में क्या करता है, लड़ाई झगड़ों को कम करता है। दूसरी बात, सिंस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर आप सोशल ग्रुप्स को पावर नहीं दोगे तो ये सरकार को भी गिरा सकते हैं और ये हिंसा भी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। मतलब अगर आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट को सही से चलाना चाहते हो या गवर्नमेंट को सही से चलाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है पावर शेयरिंग। अगर आप लोगों को पावर देते हो तो लोग आपके अकॉर्डिंग काम करने लग जाते हैं। इसका मतलब सिंपल इतना है कि आप पहले केयरफुल डिजाइन करो कि कितने लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। फिर एक श्रीलंका वाला केस है कि imposing the will of majority community over the other may look for attractive option in short term। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये क्या कर सकता है, अंडरमाइन करेगा यूनिटी का, या ये कह सकता है देश की एकता को भी ये क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। जबकि जो प्रूडेंशियल रीजन है उससे हम ये समझते हैं कि इसके आउटकम्स क्या होते हैं, बेटर होते हैं। ठीक है। तो प्रूडेंशियल आपको समझ में आया होगा। प्रूडेंशियल में क्या हो रहा है, केयरफुल कैलकुलेशन हो रही है प्रॉफिट और लॉस की, इसके आउटकम्स अच्छे हो रहे हैं और बेटर आउटकम्स निकलते हैं। ये आपको लगता होगा मेजोरिटी शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये देश की यूनिटी को भी खत्म कर सकती है। तो आपको पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। दूसरा रीजन है मॉरल रीजन। पावर शेयरिंग को क्या माना जाता है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि लोग पावर से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अपनी आवाज को उठा सकते हैं। मतलब अगर आप पावर नहीं दोगे तो वो क्या करेंगे, वॉयलेंस करेंगे। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्नड। मतलब उनको पता है कि हमें कैसे शासन करना है, क्योंकि लोग खुद लीडर्स को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अगली बार क्या होगा, आपको चुनकर नहीं भेजेंगे। तो फिर बात आती है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसमें लोगों को बोलने का अधिकार होता है, या ऐसी गवर्नमेंट जो खुद लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। पीपल्स ओवन गवर्नमेंट इज नोन एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी का बेस्ट फीचर है। कैसी भी ये पागल है या कैसी भी है, बट हमारी खुद की सरकार है, इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है। इसको गालियां भी दे देंगे अपन आज, तब भी अपने को लगता है कि एक दिन मेरे साथ बुरा होगा तो मुझे पावर मिलेगी। ठीक है। थ्रो पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्वायर करते हैं स्टेक इन द सिस्टम। मॉरल रीजन से क्या होती है, वैल्यू बढ़ती है। तो कह सकते हैं कि व्हाट इज प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेज। ठीक है। चलो अब आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि ये तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्रूडेंशियल, व्हाट इज मॉरल। सिंपल, प्रूडेंशियल मीन्स बेटर आउटकम्स और मॉरल मीन्स वैल्यू बढ़ रही है। और हमें लगता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उससे क्या होगा, महिलाओं की डिग्निटी एनहांस होगी और वैल्यू बढ़ेगी, और जो भी टॉप मोस्ट जॉब है या पार्लियामेंट है उनमें महिलाएं आगे जाएगी। तो आगे जाएगी तो मतलब हमें उस पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा या महिलाएं पावरफुल होगी। तो अब अगर बात करें आगे, तो अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर को कैसे शेयर करते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम पावर को शेयर करते हैं, वो देखते हैं एक बार कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करने के चार तरीके हैं। कितने तरीके हैं बेटा, कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में, कौन सी डेमोक्रेसी में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करने के चार तरीके हैं। कितने तरीके हैं, चार तरीके हैं। क्योंकि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में मोस्ट एक्सेप्टेड जो फॉर्म्स होती है, उन फॉर्म्स को ही हम क्या करते हैं, देश पर लागू कर देते हैं। पहले टेस्ट करके देखते हैं, और अगर वो टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, दीज आर नोन एज द बेस्ट
फॉर डेमोक्रेसी, या दीज आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर द डेमोक्रेसी। तो अगर हम बात करें पहला जो है पावर शेयरिंग का मॉडर्न डेमोक्रेसी में, वो है पावर शेयरिंग अमंग द पावर शेयरिंग अमंग द पावर शेयरिंग अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे जो गवर्नमेंट है उसके ऑर्गन्स में अगर हम पावर्स को शेयर कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पावर शेयरिंग अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट के जो है वो सरकार के 3 अंग माने जाते हैं या ऑर्गन्स माने जाते हैं। कौन कौन से, कोई बता सकता है क्या? लेजिस्लेचर, पहला कौन सा है? लेजिस्लेचर। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। तीसरा है जुडिशियरी। जुडिशियरी। अगर हम पहले लेजिस्लेचर की बात करें तो ये लेजिस्लेचर में बैठते होंगे, लोकसभा बोल सकते हो आप, जिसके अंदर कानून बनते हैं। तो इसके अंदर मेकिंग कानून, ये जो लेजिस्लेचर है वो क्या बनाती है? कानून बनाती है। दूसरा अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है, मतलब किसी भी कानून को लागू करती है, या उसको बोल सकते हो आप इम्प्लीमेंट करती है। क्या करती है बेटा? ये इम्प्लीमेंट करती है। फिर बात करते हैं कि जब कानून बना भी दिया, लागू भी कर दिया, अब उसको प्रोटेक्ट करना है, सिटीजन्स को क्या उससे अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो वो काम कौन करेगा? वो करेगा जुडिशियरी, जिसको कहते हैं प्रोटेक्ट द लॉ। कानूनों को कौन बचाएगा? जुडिशियरी सिस्टम। अब देखो इसमें एक चीज है कि इसका दूसरा नाम और है, उसको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये सीधा है। क्या है ये? सीधा है। तो ये इट इज ऑल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एक और नाम आता है कि क्योंकि तीनों एक ही लेवल पर है, क्योंकि तीनों क्या है? एक ही लेवल पर है, और ये एक दूसरे के काम में बैलेंस बनाकर रखते हैं, और इसने जो काम कर दिया उसको ये चेक करेंगे। तो अगर ऐसा चल रहा है तो ये एक दूसरे के काम को चेक भी कर रहे हैं और बैलेंस भी बना रहे हैं। तो एक और नाम है इसका जिसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट। कौन सा नाम है? चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट। ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो इसका एक और नाम आता है जनरली, जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स। हमारे जो ऑर्गन्स है उनमें पावर को शेयर कैसे करते हैं। ठीक है।